सन 1965 की बात है। हमारे घर के ऊपर ही आश्रम था। मैं उस समय ज्ञान में तो नहीं थी, लेकिन बहनों को देखकर खुशी होती थी। एक दिन एक बहन किसी से कह रही थी कि हमारे यहाँ मम्मा आने वाली है। वह कभी कहती जगदम्बा आने वाली है, कभी कहती वैष्णो माता आने वाली है। मैं सोच में पड़ गई कि क्या ये सब देवियां यही आएंगी। अंबाला सिटी की ब्रह्मा कुमारी सरोज बहन जी अपना अनुभव सुनाते हुए आगे कहती हैं कि मम्मा की कार सेवा केंद्र के पास आई और मम्मा कार से उतर रही थी। मैं सबसे पीछे थी। मम्मा ठीक तरह से दिखाई नहीं पड़ रही थी, इसलिए मैं आगे चली गई। मैं छोटी थी तो मुझे आगे जाते हुए देखकर कोई कुछ बोला नहीं। जैसे ही मम्मा कार से उतरी और उनकी दृष्टि मेरे ऊपर पड़ी, तो मुझे लगा कि मम्मा कार से नहीं उतर रही है, लेकिन शेर के ऊपर से वैष्णो माता उतर रही है। मैं मूंझ गई। मैं यह क्या देख रही हूँ? वह कभी सफेद वस्त्र में दिखाई पड़ती थी तो कभी लाल वस्त्र में दिखाई पड़ती थी। मैंने बहन जी से पूछा, दीदी यह लाल वस्त्र पहनी है या सफेद? उन्होंने कहा, अभी चुप रहो, बाद में बता दूंगी। मम्मा के स्वागत के लिए मैंने जाटनी और मेरे भाई ने जाट बन उनके सामने एक नाटक किया। उस समय मैंने मम्मा में जो अलौकिक आकर्षण देखा था, उसको आज तक भी नहीं भूल पाई हूँ। मम्मा का कन्याओं के प्रति बहुत प्यार था। बटाला में रोज शाम को करीब 40 कन्याओं की क्लास होती थी। सारी की सारी कन्याएं बांधे ली थी। फिर भी कोई न कोई बहाना बनाकर हम सेवा केंद्र पर मुरली सुनने आती थी। बटाला में एक बड़ी हवेली थी। उसके ऊपरी मंजिल पर आश्रम था। नीचे हवेली के मालिक रहता था। साथ में दूसरी किराएदार और हमारे परिवार वाले भी रहते थे। बहन जी ने मुझे बहुत बार कहा था कि तुम एक बार उस मकान मालिक को आश्रम पर ले आओ, वह तुम्हारी बात सुनेगा। क्योंकि मैं बहुत छोटी थी और उनका मेरे से बहुत प्यार था, इसलिए मेरी बात पर कभी ना नहीं करते थे। उस समय मम्मा बटाला में आई हुई थी। मैं सुबह सुबह मकान मालिक का दरवाजा खटखटाने लगी। उन्होंने दरवाजा खोला तो मैंने कहा, अंकल आज आपको ऊपर आश्रम में चलना ही है। उन्होंने कहा, मैं तो शराब बगैर एक सेकंड भी नहीं रह सकता। ऐसी स्थिति में तुम मुझे उन देवियों के पास जाने के लिए बोल रही हो? यह नहीं हो सकता। मैं भी बहुत हटी थी, वही बैठ गई। मैंने कहा, जब तक आप नहीं चलोगे मैं यहाँ से नहीं हटूंगी। आज आप स्नान करके आओ, मुझे आपको लेकर जाना ही है। स्नान करके बाहर आते ही मैंने उनके दोनों हाथ पकड़ लिए, बोतल छूने तक नहीं दी और कहा कि अभी आपको चलना ही है। वे मजबूर होकर मेरे साथ चल पड़े। उस समय वहां मम्मा की क्लास चल रही थी। जैसे ही हम दरवाजे के पास पहुंचे और अंदर का दृश्य देखा, तो उनके मुंह से निकला, यह तो वैष्णो माता का दरबार है। ऐसे कहते मेरा हाथ छोड़कर अपने आप अंदर चले गए। सीधा मम्मा के पास जाकर उनके चरण पकड़ लिए। तब मम्मा ने कहा, अच्छा बच्चे आ गए, आओ, ठीक है ना? उन्होंने कहा, जी माँ ठीक है। उस दिन से आज तक उन्होंने शराब छुई तक नहीं। पहले वह सुबह दोपहर शाम रात्रि चारों प्रहर शराब पीता ही रहता था। आज वो पक्का वैष्णव बन ही रहा है। इस प्रकार मम्मा में इतनी अलौकिक शक्ति थी कि चाहे कोई भी बच्चा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, वह चुंबक की तरह, सुई की तरह खींचा जाता था और अपने में बसे हुए असुरत्व को त्याग देता था। आमतौर पर मम्मा सुबह 3:30 बजे तक तैयार होकर कमरे से बाहर आ जाती थी। एक दिन करीब 3:15 बजे ही तैयार होकर बाहर आ गई। तब जमुना दादी ने उनसे पूछा, मम्मा अभी तो समय हुआ ही नहीं, आप जल्दी क्यों बाहर आ गई? मम्मा ने कहा, आज एक भक्त मेरे से मिलने आने वाला है, इसलिए मुझे जाने दो। मम्मा अभी पर्दे के अंदर ही थी। इतने में एक भाई अमृतसर से वहां आ पहुंचा। वह अपनी कार से उतरा और तीसरी मंजिल पर दौड़कर चढ़ रहा था, क्योंकि मम्मा तीसरी मंजिल पर थी। वह गीत गा रहा था, माँ तेरे दर पर खड़ा हूँ, जय अम्बे जगदम्बे काली खप्पर वाली। मम्मा ने खड़े होकर उसको दर्शन दिया और कहा, बच्चे तुम भक्त बनके गीत गाते रहोगे या बच्चे बनकर माँ से कुछ पाओगे? माँ ने तो अपने बच्चे को पा लिया, तुम माँ को पाओगे?
वह माँ माँ कहते मम्मा के चरणों में गिर पड़ा और आंसू बहाता रहा। फिर मम्मा ने उसको क्लास में बिठाया, ज्ञान समझाया, प्रसाद खिलाया। इस प्रकार मातेश्वरी जी भक्तों को भी संतुष्ट करती थी और उनके आगमन का आभास पहले से ही कर लेती थी। मम्मा बच्चों की एवं भक्तों की आश पूर्ण करने वाली कल्पतरु थी। बटाला से ब्रह्मा कुमारी गीता बहन अपना अनुभव इस प्रकार सुनाती हैं। मैंने पहली बार मम्मा को सन 1963 में बटाला में देखा। उस समय मैं 12 वर्ष की थी। जैसे ही मैंने मम्मा को देखा तो मुझे ऐसा लगा कि मैं जगदम्बा को देख रही हूँ। मुझे जगदम्बा का साक्षात्कार हुआ। मम्मा ऊपर हॉल में जाकर बैठी तो वहाँ सन्नाटा छा गया, जैसे कि कोई फरिश्ता आ गया हो। मम्मा मुझसे इतना प्यार किया करती थी कि मैं वर्णन नहीं कर सकती। हमेशा मम्मा मुझे गुड्डू कहती थी। उनके शब्दों में इतना मिठास भरा होता था कि जब वे मुझे गुड्डू कहती थी तो मैं कहीं भी हूँ दौड़कर मम्मा के पास आ जाती थी। मम्मा में कोई देह अभिमान अथवा मैंपन नहीं था। मैं समझती हूँ कि मम्मा को अपनी देह की स्मृति तक नहीं रहती थी। एक दिन मम्मा क्लास करा रही थी। क्लास पूरी होने पर सभी चले गए। एक माता नहीं गई, वह बांधेली थी। मम्मा से उसने कहा, मम्मा मैं घर नहीं जाऊंगी, मेरा पति बहुत तंग करता है। तब मम्मा ने कहा, कुछ नहीं होगा, तुम जाओ घर, वह तुमको कुछ नहीं कहेगा। वो माता जब घर गई तो उसके पति ने कहा, मैं तुम्हारे आश्रम पर आया था लेकिन ऊपर सीढ़ी नहीं चढ़ सका, मुझे लगा वहां कोई बड़ी हस्ती आई हुई है। तब उस माता ने कहा, हमारी मातेश्वरी जी आई हुई है। उसके पति ने खुद ही पूछा कि क्या मैं उनका दर्शन कर सकता हूँ। वह माता अपने पति को मातेश्वरी जी के पास ले आई। मातेश्वरी जी को देखते ही वह उनके चरणों में गिर पड़ा। मम्मा ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और दृष्टि दी। इससे उसने गदगद होकर अनुभव किया कि माँ ने मेरे जन्म जन्म के पाप दग्ध कर दिए। एक बार क्लास में मम्मा ने सभी कन्याओं को अलग से बिठाया। फिर हम कन्याओं से मम्मा ने एक प्रश्न पूछा कि किस किस को यह जीवन अच्छा लगता है, हाथ उठाओ। मैंने भी उठाया तो मम्मा ने कहा, इस बच्चे पर इसकी माता का बहुत मोह है, धीरे धीरे वो भी खत्म हो जाएगा और यह बंधन मुक्त हो जाएंगे। मम्मा के यह बोल मेरे लिए वरदान बन गए और मेरे सर्वलौकिक बंधन धीरे धीरे कट गए। एक बार मम्मा बटाला से जम्मू जा रही थी। मैं मम्मा के सामने खड़ी होकर रोने लगी कि मैं भी आपके साथ चलूंगी। मम्मा ने एक पल सोचा और फिर मुझे अपने साथ जम्मू ले गई। वहां ले जाकर मुझे एक सुंदर नया फ्रॉक पहनाया तो मुझे बहुत रूहानी नशा चढ़ गया कि मम्मा ने मुझे फ्रॉक पहनाया है। उस रात मम्मा ने मुझे अपने साथ ही सुलाया। अगले दिन किसी एक भाई के साथ मुझे बटाला वापस भेजा। मम्मा में प्यार की बहुत शक्ति थी। मम्मा कहती थी कि कभी भी किसी भी हालत में आंसू नहीं बहाना। आंसू आ भी जाए तो उनको बाहर नहीं निकलने देना। मम्मा को कोई भी समाचार विस्तार में सुनाने की आवश्यकता नहीं थी। वे एक क्षण के अंदर उस समाचार का सार समझ लेती थी और समाधान भी देती थी। मम्मा में रहम की भावना बहुत थी, साथ में निर्माणता की भावना भी। किसी के प्रति रिंचक मात्र उनमें नफरत की भावना नहीं थी। भले ही कैसा भी बच्चा आया हो, उसको दया और प्रेम की भावना से ही देखती थी। एक बार मम्मा को रबड़ी बनाकर दी गई तो मम्मा ने उसी चम्मच से सबको रबड़ी खिलाई। कैसा प्यार दुलार था उस माँ का, मुझसे तो वर्णन ही नहीं किया जाता। एक बार की बात है, मम्मा अमृतसर आई हुई थी। वहां एक बहन के हाथों से दूध का पतीला गिर गया। मम्मा ने उसको कुछ नहीं कहा, बदले में उससे पूछा, तुम्हारे ऊपर तो नहीं गिरा, हाथ जल तो नहीं गया। इस प्रकार से उसको सांत्वना दी। अगले दिन उसका मन शांत होने के बाद उसको समझाया कि कैसे दूध को संभाल कर ले जाना है। मम्मा के अंदर करुणा भाव और क्षमा भाव बहुत था। इन भावों के आधार पर ही वे शिक्षा देते थे। चंडीगढ़ की ब्रह्मा कुमारी उत्तरा बहन जी कहती हैं कि मम्मा के बारे में जब मैं सुनती थी तो लगता था कि मम्मा शायद बहुत चमत्कारी सूरत वाली होंगी। मम्मा को हर आत्मा पहचान लेती थी, पहले दिल से बाद में आंखों से। इसके विषय में एक घटना सुनाती हूँ। मैंने पहली बार मम्मा को सन 1962 में बटाला सेवा केंद्र पर देखा।
उस समय मम्मा के स्वागत के लिए एक अंधी बहन फूल माला लेकर खड़ी थी। मैंने उसको देखकर आश्चर्य खाया कि ये तो देख नहीं सकते, परंतु मम्मा को माला कैसे पहनाएंगी। मैंने उससे पूछा, बहन तुम मम्मा को कैसे पहचानोगी और माला पहनाओगी? उसने कहा, बहन आप देखना मैं कैसे पहचानूंगी। मम्मा चलकर आ रही थी, उनसे आगे बहुत से भाई बहनें उस बहन के सामने से निकले। जब मम्मा उसके सामने आई, ठीक उसी समय उसने मम्मा के गले में फूल माला डाली। यह तो एक चमत्कार ही था। इसी को कहा जाता है आंख न जाने दिल पहचाने। मैं जब मम्मा से पहली बार मिली तो उस समय मेरा जीवन संघर्ष में चल रहा था। घर के बहुत कड़े बंधन थे, मन भारी भारी रहता था। मुझे अंदर से आ रहा था कि मैं भी मम्मा जैसा जीवन बनाऊं। मम्मा भी मुझसे बहुत प्यार से मिली और अचल दीदी से कहा, देखो इस बच्चे का ख्याल रखना, आगे जाकर ये बहुत सेवा करेंगे। जब मम्मा वहां से जा रही थी तो मुझे देख फिर अचल दीदी के सामने वही शब्द दोहराए कि इस बच्चे का ख्याल रखना। मैंने इन शब्दों को सुना तो मुझे कोई खासियत नजर नहीं आई, क्योंकि उस समय बहुत बंधन होने कारण मैं यह सोच भी नहीं सकती थी कि मैं यज्ञ में समर्पित होकर बाबा की सेवा कर सकूंगी। लेकिन मम्मा के वे बोल मेरे लिए वरदान बन गए। बाद में मैं निर्बंधन बनकर ईश्वरीय सेवा पर उपस्थित हूँ। मम्मा का जीवन बिल्कुल सादा था, उनका हृदय विशाल था, उनमें अचूक परख शक्ति थी, उनके बोल वरदानी थे, सत्य थे। मम्मा धारणा के संपूर्ण मूर्त थी। मैंने देखा एक व्यक्ति मम्मा से मिलने आया। वह ब्रह्मावत्स नहीं था, कारण कि पवित्र जीवन नहीं बिताता था। मम्मा ने केवल वरदानी हस्त ऊपर करके उसे वरदान दिया। वह व्यक्ति रोने लगा और कहने लगा, मम्मा क्या मैं आपके सानिध्य में नहीं आ सकता? तब मम्मा ने कहा, देखो बच्चे, यह काली माँ का सानिध्य है, हर कोई व्यक्ति उसको पा नहीं सकता। इस प्रकार मम्मा शीतल देवी थी तो काली माँ भी। मम्मा की शिक्षा देने की विधि बहुत निराली थी। अगर कोई गलती करता था तो मम्मा सदा उसको इशारे से प्यार से समझाने देती थी। एक बार हम कई कन्याएं मम्मा के सामने बैठी थी। उस समय मम्मा ने सबसे पूछा, तुम्हारे में कोई बाजार की चीजें खाती है? तब हर एक ने अपनी अपनी बातें बता दी। तब मम्मा ने प्यार से समझाया कि देखो तुम किसकी संतान हो। श्रेष्ठाति श्रेष्ठ परमपिता परमात्मा की संतान हो, साधारण बच्चे नहीं हो। उस दिन से हम लोगों में धारणा इतनी पक्की हो गई कि हमने कभी बाजार की वस्तु खाई ही नहीं। मम्मा को देखते ही सामने वालों को दीदार व अनुभव क्यों होते थे? मम्मा की गहन तपस्या और उनकी धारणा ही थी जो देखने वालों को दीदार हो जाते थे, बाबा का साक्षात्कार हो जाता था। मम्मा के सामने कैसा भी कठोर विरोधी व्यक्ति झुक जाता था। किसने झुकाया? मैं समझती हूँ कि मम्मा के आदर्श, धारणा युक्त तपस्वी जीवन और बाबा के प्रति उनकी अगाध समर्पण भावना ने। एक व्यक्ति जो हमारा पड़ोसी था, वह हमारे पिताजी को भड़काता था, तुम अपनी बच्ची को संभालो, वहां नहीं जाने दो। लेकिन जब वह मम्मा से मिला तो उसके सारे भाव स्वभाव बदल गए और उसने साप्ताहिक कोर्स किया। आखिर उसने ही हमारे पिताजी से कहा, तुम अपनी बच्ची को रोको नहीं, वहां बहुत ऊंचा ज्ञान है, उसको जाने दो। मैंने इनकी माँ को देखा है, वह बहुत ऊंची हस्ती है। तुम झगड़े को छोड़ो, ज्ञान समझने की कोशिश करो। उसके उन शब्दों से हमारे पिताजी परिवर्तित हो गए। तब जाकर वे भी सेवा केंद्र पर आए और ज्ञान समझकर हमें बंधन मुक्त कर दिया। मम्मा की स्मृति हमारे लिए विस्मृत होना असंभव है, क्योंकि वे महान थी, ममता स्वरूपा थी, परोपकारिणी थी। ओम शांति।